स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। जब भी हम किसी नगर में पहुंचते हैं तो वहां नेता का पैरामीटर चेक करते हैं, पता करते हैं कि वो कितने लोकप्रिय हैं। जब मैं गया कुछ दुकानों पर, मन किया कि फुल्की पी ली जाए। जब फुल्की पीने गया तो चाट की दुकान पर पहुंचा, और चाट की दुकान में पहुंचने के बाद जब फुल्की पी चुका, पैसे देने का नंबर आया, तो मैंने कहा बातों ही बातों में कि ये यहाँ तो वही प्रत्याशी जीत सकता है जो फुल्की मुफ्त कर दे। तो वहाँ जो फुल्की बेच रहा था, फुल्की बेचने वाले ने बड़े गर्व से कहा कि फिर मुफ्त है मेरी तरफ से। मैंने कहा किसके लिए? तो कहता अमित भैया के लिए। मैंने कहा अमित भैया कौन है? तो उसने कहा अमित भैया जो पहले प्रधान हैं वही हैं, हमारे यहाँ के जो प्रधान रह चुके हैं। तो मैंने उसका नाम पूछा, मैंने कहा फिर तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो पता चल ही जाए। तो उसने नाम बताया, गौरव गुप्ता। तो हो सकता है कि आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम झूठी बातें नहीं करते हैं, झूठी अफवाहें नहीं फैलाते हैं। ये अपने समर्थक होते हैं। तमिलनाडु में आप जयललिता को देख लें या किसी भी जगह पर देख लें, तो समर्थकों का अपना एक नेता के प्रति बड़ा ही स्नेह और प्रेम रहा। समर्थक ही नेता को बनाते रहे हैं। नगर पालिका के चुनाव में भी एक ऐसी कहानी हमारे सामने आई, तो हमने सोचा एक ऐसे ही नेता से आज आप बात करते हैं कि किस टाइप की राजनीति करते हैं और कैसे आगे नगर पंचायत, चूंकि जो पंचायत का जो ये चुनाव है, पहले ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद नगर पंचायत बन जाती है। एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि जब नगर पंचायत हो जाती है तो साफ सफाई को लेकर के और बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं सामने। तो हमारे साथ हैं अमित द्विवेदी, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं नगर पंचायत के। बहुत बहुत स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। पहले समस्त नगरवासियों को मेरा प्रणाम, और मैं भारतीय जनता पार्टी को और हृदय से धन्यवाद देता हूं। उनके जो यहाँ के मंडल के, जिला के, प्रदेश के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, उनको हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जो मुझको इस काबिल समझा। अच्छा, समर्थक की बात अभी आपने सुनी, आप यहाँ बैठे थे, कैसा लगा सुन करके? नहीं, देखिए भाई साहब, ये तो मतलब आज का नहीं, ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि हम अनवरत, हमारी माँ भी थी, हमारे पिताजी भी थे, और हम थे, हमारा भाई भी है, हमारे पारिवारिक लोग हैं। तो हम इन लोगों के हर सुख दुख में, कोई भी काम छोटा रहा हो या बड़ा रहा हो, हर सुख दुख में हम रहे हैं। गरीब जनता से नेता बहुत ज़्यादा दूर हो जाया करते हैं। जब बनते हैं तो जाते हैं, हाय हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन जब ऐसी गरीब जनता जो रेहड़ी पटरी पर काम कर रही है, जो ठेलिया लगा रही है, वो आपका नाम लेता है, तो कैसा फील करता है? आप भाई साहब, आप घूमे होंगे, देखे भी होंगे कि बहुत सी जगह में तमाम तरह की अफवाह है कि ये गुंडे हैं, माफिया हैं, ये है वो है, तमाम तरह की वो आती है। लेकिन आज आप घूमेंगे हमारे साथ, पूरा गरीब जितना भी, जिससे नेतागिरी से मतलब नहीं है, जो नेतागिरी नहीं करता है, वो हृदय में रख के हमको चलता है। क्योंकि हमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया यहाँ पे कि जिससे उनको तकलीफ हुई हो। उनका कोई भी शादी रही हो, बर ब्याह रहा हो, या कोई फंक्शन रहा हो, या कोई दुर्घटना रही हो, या हॉस्पिटल का काम रहा हो, कोई भी काम रहा हो, हम रात में 2 बजे हो चाहे 3 बजे हो, हम उठ के चल दिए हैं। हमने ये कभी नहीं कहा कि भैया सुबह आना या शाम को आना। अच्छा, इस पूरे चुनाव में लगातार यही देख रहा, भी आपने खुद कह दिया गुंडे माफिया, तो मैं भी जानना चाहता था कि आखिरकार माफिया होता क्या है? माफिया भाई साहब वो होता है जो डकैती डलवाए, अपहरण करे, लूट करे, और मारे पीटे लोगों को। तो आपके ऊपर कोई केस है हमारे ऊपर डकैती? सिर्फ हमारे ऊपर ऐसा कोई केस नहीं, क्योंकि हम राजनीति से रहे हैं। और कुछ मामले हैं, जैसे हमारे मामा जी ब्लॉक प्रमुख थे सन 2008 में। तो सिर्फ हमारे साथ गरीब गुंडे माफिया वो लोग हैं जो कहते हैं, उन लोगों ने मामा जी की हमारे हत्या करवा दी। और हत्या कराने के बाद मैं यहाँ से, क्योंकि प्रधान था और एक नवयुवक था, मैं प्रधान हुआ। प्रधान होने के बाद जो है, इनको ये लगा कि यार जो नेता थे उनको तो हमने मरवा दिया, अब ये नया नेता कैसे उठ रहा। तो एक यहाँ पे घटना हुई, तो उसमें फर्जी तरीके से नाम डलवाने का काम, मेरा ननिहाल भी क्योंकि यही है भाई, रिश्ता तो है हमारा, रिश्ते को झुठलाया नहीं जा सकता है। उन लोगों का मैटर था, लेकिन उसमें भी हमारा नाम डलवा दिया गया। तो उसमें हमारे भाई का भी डलवाए थे, हमारे चाचा का भी डलवाए थे, हमारे मतलब कई लोगों के नाम, हमारे समर्थकों के डलवाए तो थे। उसको आज मुद्दा बना रहे हैं क्या? आज मुद्दा ये बना रहे हैं कि ये फलाना ठिकाना, सिर्फ वही चीज़ है। आप ये जान लीजिए कि वही चीज़ है। एक और हम छात्र, मतलब छात्र नेता तो नहीं थे, लेकिन नेतागिरी का जुनून था छात्र पीरियड में जो है।
तो उस समय एक दुर्घटना हुई थी आपके यहाँ बरगढ़ घाटी में, तो उसमें 13-14 लोग ख़त्म हो गए थे। तो हम लोग उस समय इंटर कर रहे थे, 11 में पढ़ रहे थे। तब यहाँ से हम गए, 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थी, तो वो तड़प रही थी वहाँ पे, मतलब हॉस्पिटल में। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी सुचारू रूप से, कोई व्यवस्था ना, हॉस्पिटल की व्यवस्था ना कुछ। हम वहाँ गए तो कॉलेज बगल में था क्योंकि, तो हम वहाँ पहुँच गए तो दोनों लड़कियाँ ज़मीन में लेटी थी। तो हम 4-5 लड़के थे, हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। हम कहा डॉक्टर साहब, आपकी बेटियाँ होती है हाथ पैर हिला रही हैं, तो आप इनका इलाज चालू कर दीजिए। तो कहा ऐसा ये पुलिस केस है, पुलिस आ जाए तब इनके बाद इलाज शुरू हो जाएगा। हमने कहा डॉक्टर साहब, आपकी बच्चियाँ होती तो आप क्या करते, आप सबसे पहले इलाज करते। आज उनके माँ बाप सब मरे पड़े हुए हैं, तो आपका ये धर्म है कि आप इलाज करिए। तो उन्होंने इनकार किया। तो ये एक आक्रोश होता है, आपके भी घर का होता है, ये आक्रोश होता है। तो हमने सब लड़कों को बुला के हमने वहाँ पे धरना प्रदर्शन, जो अब फिर बच्चे उग्र हो गए, क्योंकि 2 बच्चियाँ प्यारी प्यारी 5 साल की बच्चियाँ लेटी, तो उग्र हुई, तो तोड़ फोड़ हुआ। तोड़ फोड़ होने के बाद जो है नया हॉस्पिटल आज देख रहे हैं आप, ये हम लोगों का संघर्ष है। तो छात्र राजनीति में तो ये चीजें हमेशा से होती रही। हम भी अतल्ला डिग्री कॉलेज के छात्र हैं, बताओ, भले आज पत्रकार हैं, लेकिन ये सब चीजें तो होती रही है ना। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, छात्र उसमें थे, हम लोग पहुँचे, 14-15 लड़के फंसे। हम लोगों की उम्र महज 16-17 साल थी। तो वहाँ के जेलर साहब थे, तो वो कहे यार कोई गलत काम करके नहीं आए हो। कहा मैं भी जब छोटा था कॉलेज पीरियड में, तो मैंने भी एक ऐसा काम किया था, और तुम लोग एकदम परेशान न हो, यहाँ घर जैसे रहोगे। और कोर्ट ने हमको बाइज्जत बरी भी किया, क्योंकि वो बच्चों कुल मिला करके नेतागिरी वहीं से आपकी शुरुआत हुई, वहीं से हमारी वो जज्बा वहीं से, वही जज्बा कि लोगों के प्रति प्रेम सद्भाव, और यहाँ पे एक भाईचारा हम लोगों का रहा है। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि मेरे साथ यहाँ के मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, और जितने भी बिरादरी के लोग, कंधा से कंधा मिलाकर हर बिरादरी के लोग मेरे साथ चल रहे हैं। तो सब आपके साथ है, तो आप लड़ाई किससे मान रहे हैं इस चुनाव में? हमारी लड़ाई किसी से नहीं। आप पूर्व चुनाव में आप देख लीजिए, मैं प्रधान यहाँ से हुआ, प्रधानी चुनाव में चुनाव हुए, और उस समय मेरी महज उम्र 24-25 साल रही होगी, 25-26 साल, जब मैं शुरू में लड़ा। और मैं उस समय BA फाइनल कर रहा था, 22 साल उम्र थी मेरी, 22 साल। तो मैं आया मैदान में, चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद जो है उस प्रधानी में मेरे साथ एक दुर्घटना हुई, आप उसको चाहे जो कुछ कह लीजिए। मैं चुनाव जीता, 400 वोट से लगभग जीत रहा था। उस समय गवर्नमेंट थी बसपा की, तो उसमें मेरी 400 वोट अनवैलिड हुई। पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, लोग कहते हैं ये हुआ वो हुआ, मुझको कोई पता नहीं। तो मुझको 70-80 वोट से हरवा दिया गया। हमको कॉलेज से बाहर कर दिए, जो अधिकारी थे हमको कॉलेज से बाहर कर दिए कि ऐसा है, आप चुनाव नहीं जीत पाओगे, आप बाहर जाओ। हमने कहा सर ये वोट अनवैलिड हुई जा रही, ज़बरदस्ती अनवैलिड किए दे रहे हैं। कहा आप जाओ यहाँ से, मुकदमा लिख जाएंगे। तो हम उस समय अपना जितना भी सामान था सब उठा के सब बाहर चले आए। अच्छा, फिर भी आपको बोल रहे थे किस तरीके से आपको हरा दिया जाता था, और लोग कहते थे आप हारते रहे चुनाव। हारते रहे तो वही तो बता रहे हैं भाई साहब, एक साजिश तैयार। मामा ब्लॉक प्रमुख थे, और ननिहाल मेरा पूरा खत्म। पिताजी मेरे बहुत सीधे साधे। अब हम नए लड़के जब उठे तो लोगों को रास आना जो है पसंद नहीं। आप भी बहुत सीधे साधे लग रहे हैं आवाज से। वास्तविक चरित्र है, वास्तविक छवि है, या कुछ बनावट तो नहीं है कि बहुत सीधे साधे दिख रहे हो? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मीडिया के सामने हूँ, लोग जानते भी हैं। मैं सीधा हूँ, किनके लिए सीधा हूँ? गरीब के लिए। मैं उनके लिए, अगर मैं किसी को देख लूंगा तो मेरे रोना आ जाएगा, लेकिन कोई ददुआई करेगा मैं उसके लिए सीधा नहीं हूँ। अगर उनको कोई मेरे सामने बेइज्जत करेगा, हाथ लगाएगा, कुछ करे, तो मैं उसके लिए सीधा नहीं हूँ। अच्छा, जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो आपके छोटे भाई हैं क्या? मेरा छोटा भाई है। अच्छा, और आप बड़े भाई हैं? मैं बड़ा हूँ। दोनों के स्वभाव में राम लखन जैसा स्वभाव है क्या? बिल्कुल, ये तो होना चाहिए। ये तो पूरा सनातन धर्म से चला आ रहा कि छोटा छोटा रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा। क्या मानते, राम लखन की लव और कुछ? राम लखन तो है ही है, लेकिन हम यहाँ पे एक ही भाई मेरा नहीं है, मेरे बहुत सारे भाई हैं जो हमारे दिन रात दुख में दुखी होते हैं, सुख में सुखी होते हैं। गरीब है, खाने को नहीं उनको, तब भी वो खुश होते हैं कि अमित भैया हैं। कोई भी काम होता अमित भैया हैं, आज अमित भैया के पास चलते हैं, ये कर।
तो एक गर्व महसूस होता है कि मेरे इतने सारे भाई हैं, मेरे बिना बुलाए एक संदेश पा जाते हैं, आके चले आते हैं। कोई उनको दुख होता है, बहुत से नेता हैं भाई साहब, आप देख लीजिए कि जब आपने इतना काम किया तो आपके विरोधी कैसे तैयार हो गए? जब टिकट की भी बात चल रही थी तब भी वहाँ किसी ने कहा अगर माफियाओं को टिकट देंगे, लोग क्यों कहते हैं आपको माफिया, तो वो नहीं जीतेंगे, ऐसा क्यों कहते हैं? भाई साहब एक चीज तो आप देखे होंगे, उस डिबेट में भी एक प्लानिंग के तहत पूरा किया गया, हम समझ नहीं पाए। तो आप देखे होंगे सारे प्रत्याशी एक तरफ, मैं एक तरफ। इसका रीजन आप खुद पब्लिक भी समझ रही है यहाँ पे कि सिर्फ एक कारण है, अमित हराओ। अमित इकट्ठा नहीं होगे तो अमित को हरा नहीं पाओगे। ये इतना इन लोगों के भी, आप रात में निकलो। तो प्रत्याशी बेशक कर रहे हो, लेकिन वो फुल्की वाला तो कह रहा था अमित जिताओ। अमित जिताओ इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी मंशा है अमित हराओ ना, गरीब की नहीं मंशा। गरीब की मंशा ये है अमित जिताओ, क्योंकि वो हमारे लिए खड़ा है। ये जो है ये रोज मनगढ़ंत करेंगे, ये हो गया, ये कर लिए, ये ले लिए, वो लिए। अरे भैया उसकी सरकार बैठी, जांच हो चुकी, सब कुछ हो चुका, खुल्लम खुल्ला।